लाडली लाल की हरि अनुराग होया, हरि अनुराग होया, गोविंद राधे। जग विराग हो मन से बता दे। अब तक आप लोगों को बताया गया कि संसार से वैराग्य अथवा भगवान से अनुराग, ये दोनों ही क्रियाएं मन को ही करनी है, भी नहीं, मन को ही करनी है। शास्त्रों वेदों के प्रमाणों के द्वारा भी आपको बताया गया कि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। ये मन माया का पुत्र है और जीव भगवान का पुत्र है। ठीक विरोधी। भगवान प्रकाश स्वरूप है, माया अंधकार स्वरूप है। कृष्ण सूर्य सम, माया होए अंधकार। तो प्रकाश का पुत्र प्रकाश यानी महाचेतन भगवान का पुत्र जीव चेतन, और अंधकार स्वरूपा माया का पुत्र मन जड़, क्योंकि माया भी जड़। ये मन शत्रु है। ध्यान दो इस पॉइंट पर। आप लोग मन को मित्र मानते हैं, बस यही मिस्टेक है। मन कर रहा है सो जाए, मन कर रहा है हलवा खाए। ये मन आपका जो दिन भर करता रहता है और आप उसके पीछे पीछे घूमते हैं। बस एक ही शत्रु है आपका, एक मन, और कोई शत्रु नहीं है विश्व में। ऋषभ भगवान के अवतार थे, उनके सामने सिद्धियां आईं, अणिमा लघिमा गरिमा। आकर उन्होंने कहा, महाराज हम आपकी सेवा के लिए आई हैं। ऋषभ भगवान ने कहा, आउट, भाग जा, हमारी सेवा के लिए आई है। तुम लोग तो उसी मन के परिवार वाले हो, हमारे दुश्मन के परिवार वाले। तुम्हारे चक्कर में जो पड़ गया वो भगवान से विमुख हो गया। बस चमत्कार, देखो हम गायब हो जाते हैं,
देखो हम इतने भारी हो जाते हैं, करोड़ों आदमी नहीं उठा सकते, इसी में रह जाएगा वो माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, परमानंद नहीं प्राप्त कर सकता। उस समय ऋषभ ने कहा था, न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते। भागवत 5वें स्कंद के 6वें अध्याय का 3रा श्लोक। मन से सख्य न करना, दोस्ती न करना। भगवान के अवतार कह रहे हैं, उनको कोई डर नहीं था मन से, सिद्धियों से। वो तो उनकी नौकरानी सदा से है। लेकिन लोक शिक्षण के लिए भगवान तक ने कहा, योगिनः कृतमैत्रस्य पत्तुर्जाएव पुंश्चली। 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 4था श्लोक। योगियों को भी ये मन धोखा देता है, क्योंकि योगी लोग सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। पास पहुंच करके भी फिर माया में आ जाते हैं। अथात आनंद दुघम पदाम्बुजम हंसाश्रयेरन्नरबिंदलोचन सुखम नु विश्वेश्वर योग कर्म भी तन्मायामी विहता। उनको माया पराजित कर देती है और 84 लाख में घुमाती है योगियों को। 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 3रा श्लोक। तो ये मन शत्रु है, ये बात गांठ बांध लीजिए, तो फिर लापरवाही खत्म हो जाएगी और संसार का आकर्षण खत्म हो जाएगा। ये माया का जगत है ना, और ये माया का पुत्र है, ये संसार की ओर नेचुरल आकृष्ट होता है, नेचुरल मन। भगवान की ओर जाने नहीं देता, अगर गए भी तो फिर लौट आता है। आ जाओ आ जाओ, देखो यहां सुख है प्रत्यक्ष, और भगवान तो परोक्ष है, वो दिखाई नहीं पड़ता, उसके शब्द सुनाई नहीं पड़ते। और ये बेटा नाती पोता, ये जो हमारा संसार है, ये तो दिखाई पड़ता है, इसकी तोतली भाषा सुनने को मिलती है। इधर आ जाओ। बस हम चक्कर में पड़ गए मन के। अस्तु, मन ही प्रत्येक कर्म का कर्ता है, मनसा कृतमित्येव। मन का किया हुआ कर्म ही कर्म है। हमारे संसार में भी मंशा देखी जाती है, गवर्नमेंट के कानून में भी मंशा देखी जाती है। उसके मन की मंशा क्या थी? मर्डर की थी या मर्डर हो गया उससे? हो गया तो एक्सीडेंट है, उसका दोष नहीं है। और अगर मंशा थी तो वह अपराधी है। तो भगवान के यहां तो स्वयं वो साक्षी है,
स्वयं जज है, स्वयं यमराज है, सब कुछ स्वयं बनते हैं। इसलिए वहां कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं। हमारा मन ही सब कुछ है। अब प्रश्न ये है कि क्यों जी हम संसार से वैराग्य कर ले तो काम बन जाएगा। यानी संसार में कहीं राग भी न हो, द्वेष भी न हो, उसको वैराग्य कहते हैं। अगर द्वेष है तो वैराग्य नहीं है। तो मन वहीं पर है, मन में वो दुश्मन बैठा है, अड्डा जमाए, वो भगवान को आने नहीं देगा। जैसे आपका प्रिय बैठा रहता है मन में, ऐसे ही दुश्मन भी बैठा रहता है मन में। ये दोनों का एक सा फल है, एक सा। जैसे गोपियां सर्वत्र श्याम सुंदर को देखती हैं, ऐसे कंस भी, शिशुपाल भी सर्वत्र श्री कृष्ण को देखता था। इसलिए दोनों गोलोक गए। तो संसार से राग भी न हो, द्वेष भी न हो, इतना अगर हम कर ले तो बात बन जाएगी। नो नो नो, इम्पॉसिबल। क्यों? इसलिए कि संसार से राग द्वेष न होगा तो मन क्या करेगा? मन क्या करेगा? भागवत कहती है ये मन ऐसा है जो एक क्षण को भी चुप नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 53वां श्लोक। ये गीता में भी है, 3रे अध्याय का 5वां श्लोक। एक क्षण को मन चुप नहीं रहेगा। तो संसार में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो मन कहेगा हमको काम बताओ। लो भाई, संसार में नहीं जाते हम, लेकिन हमको काम बताओ, हम खड़े नहीं रह सकते। साइकिल चलती रहे, उसको घुमा दो दाएं बाएं, अगर चलाना बंद किया तो गिर जाओगे। एक पंडित जी ने भूत सिद्ध किया, भूत। तो वो भूत उनको परेशान करने लगा, हर समय कहे पंडित जी काम बताओ। तो किसी आदमी का काम कितना होगा? वो पंडित जी सो जाए तो जगावे, पंडित जी काम बताओ। देखिए पंडित जी, मैंने आपको कहा था ना, हमको काम बताते रहना पड़ेगा, हम खाली नहीं बैठेंगे। तो पहले तो कह दिया पंडित जी ने, हा हा हा, लेकिन अब उनका सोना मुहाल हो गया। वो गए एक महात्मा के पास, कहे महाराज हम तो अच्छे फंसे, वो भूत सिद्ध किया, वो कहे हर समय परेशान करता है कि हमको काम बताओ। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, एक बांस गाड़ दो और उससे कहो देखो जब तक काम न बतावे तब तक इसके ऊपर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, ऐसे किया करो। है ये 4 लाख श्लोक बनाए वेद व्यास ने। तो उन्होंने कहा इसको लिखे कौन? 4 लाख। तो गणेश जी को बुलाया और कहा महाराज आप लिखिए, मैं बोलता जाऊं। तो गणेश जी ने कहा कि भाई फिर देखो एक शर्त हमारी भी है। क्या? कि बोलना बंद नहीं होना चाहिए, हम लिखना नहीं बंद करेंगे।
वेद व्यास ने कहा ये अच्छी मुसीबत है, तो खाना सोना हराम कर दिया इन्होंने, बोलते ही रहो बस। तो उन्होंने कहा देखिए गणेश जी, एक शर्त मेरी भी है। क्या? कि श्लोक का अर्थ समझ करके ही लिखना होगा आपको। उन्होंने कहा हाँ मंजूर है। तो 4 लाख श्लोक में से 8,800 श्लोक बड़े गंभीर अर्थ वाले बोले। यानी जब कोई आवश्यक काम हो वेद व्यास को, तो वो गंभीर अर्थ वाला श्लोक बोल दे, तो उसको सोचने लगे गणेश जी इसका मतलब क्या हो सकता है, इतने में अपना वो काम करिया में। तो ये मन एक क्षण को चुप नहीं रह सकता। तो संसार से राग और द्वेष न हो तो करे क्या मन? वो फिर जाएगा वहीं। तो राग हो द्वेष हो तब तो मन लगा रहेगा। राग भी न हो संसार से, द्वेष भी न हो, और मन एक क्षण को चुप नहीं रह सकता, तो फिर पेंडिंग में तो रहेगा नहीं। इसलिए केवल वैराग्य होना असंभव। राधे राधे गोविंदा, 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 तो आनंद खन्ना, राधे राधे गोविंदा, तो आनंद खन्ना, राधे राधे गोविंदा, 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 सत चित आनंदा, राधे राधे गोविंदा, 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 दो चकोर चंदा,
राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा भजले मति मंदा राधे राधे गोविंदा भजले मति मंदा राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा